Good morning, students. We have discussed chapter 6th. First part is the acid, that is already discussed. Today we will discuss the base. Today we will discuss the base, and base is the opposite acting substance of the acids. इनको हम लोग antacids भी बोल सकते हैं for some reasons that we will discuss in next time. Bases are the substances which are slippery in nature. Slippery in touch. टच करने में कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं. कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं, मतलब स्लिप करते हैं, एक तरह से चिकने होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, bases always have the bitter taste. Always has the bitter taste. उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है. नेक्स्ट वन, on dissolving in the water they will release OH minus ions. जब बेसिस को हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट विल रिलीज OH माइनस आयंस. क्या निकालेंगे वो? OH माइनस आयन इजीली रिलीज करते हैं. नेक्स्ट वन, द pH वैल्यू ऑफ द बेस इज अबव 7. इज अबव 7. अबव 7 मतलब जो pH रेंज है 7, 0 to 7 और 7 to 14. इट इज द एसिडिक pH, इट इज द बेसिक pH. यहाँ बेसिक pH, यहाँ एसिडिक है, और ये जो आपका 7 है इट इज द न्यूट्रल pH. जिस भी सब्सटेंस का pH क्या है? 7 है, दैट इज द न्यूट्रल सब्सटेंस. ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है. इट वर्क्स एज द सॉल्ट और एनी न्यूट्रल कंपाउंड. ठीक है. ये वाली बात किसकी हो गई? एसिड की, बेस की, सॉरी. इसके बाद में इट टर्न्स रेड लिटमस. इट टर्न्स रेड लिटमस टू द ब्लू. टू ब्लू. ये रेड लिटमस जो पेपर है उसको टर्न करता है किसमें? ब्लू में. इसका मतलब क्या? व्हेन वी आर टेकिंग द ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर इनटू द एसिड बेस, तो इट विल टर्न्स ब्लू. ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. इट इज ऑल्सो, इट इज कॉरोसिव. ये भी कैसा होता है? कॉरोसिव होता है. इट इज कंडक्टर ऑफ हीट. ये भी क्या करता है? कंडक्शन शो करता है. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का करंट शो करता है, बिकॉज यहां पर आयंस में डिसोशिएट हो रहा है. इट विल डिसोशिएटेड इनटू इट्स आयन, दैट्स व्हाई इट शोज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. आ रही है बात समझ में? जो भी सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर, जैसे बिटर गार्ड हुआ. ठीक है. इनमें क्या होता है कि वो उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? बेस प्रेजेंट होता है. इट ऑलवेज एक्ट्स एज द रिवर्स एक्टिंग सब्सटेंस अगेंस्ट द एसिड. आ रही है बात समझ में? ये इसके क्या थे? फिजिकल फीचर्स थे. क्या है इसके? फिजिकल फीचर्स थे. we'll discuss the next point of base is the reactions or the chemical properties of this. ठीक है. chemical properties of this. first of all, base जो होता है, बेस की जो रिएक्शन है, बेस जो रिएक्शन करता है, बेस हमेशा जैसे सोडियम OH, बेस जो होता है इसकी रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ करा दूं, मेटल के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, तो इट विल फॉर्म द मेटेलिक सॉल्ट अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये एक ही चीज आपके निकालेगा, दैट इज द हाइड्रोजन गैस. और यहां पर क्या बन जाएगा? आपका मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट. One more thing is that is the most important. It is neutralization. Neutralization. Some of the students are writing to neutralize the acid and base. They react each other. कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि when we are mixing the acid and base, then they react. तो suppose HCl is the acid. Whenever it will react with the base NaOH, sodium hydroxide, it will form the salt. It will form the salt NaCl. NaCl कहां से आएगा? यहां से NaCl along with the formation of H2O. वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पर
बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्ट बना है दैट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस भी कुछ है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट आर द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यूज, सम ऑफ द यूजेस दैट वी हैव इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट जो होता है दैट इज द acts as the antacids, bases always acts as the antacids। antacids का मीनिंग क्या होता है, antacids are the substances which acts against the acid। antacid क्या होते हैं, जो एंटी अगेंस्ट द एसिड वर्क करते हैं, एंड दे ऑलवेज न्यूट्रलाइजेस द एसिड। सपोज whenever we intake some spicy food or oily food, in that case we feel some inflammation in our stomach। हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई HCl। HCl जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, if it is secreted by the gastric glands in more amount or the high amount, then it will show the inflammation, it will produce the inflammation in the stomach। जलन पैदा हो जाती है पेट के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए for the relief we have to use a milk of magnesia। it is the magnesium hydroxide। or now I have said previously that OH minus ion is the symbol of the bases। OH minus ion क्या है, सिंबल है किसका, बेस का। तो दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल न्यूट्रलाइज द HCl। हाउ डज MgCl to MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेनेवर HCl रिएक्टिंग कर रहा है वो, तो यहां पर क्या होगा, इट विल फॉर्म द MgCl प्लस, इट विल फॉर्म MgCl प्लस along with the formation of water। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, सपोज वी हैव बाइटन बाय द एंट। हमको किसी ने क्या किया, वेस्प या कोई भी एंट है, उसने मुझे क्या किया, डंक मार दिया, एंट बाइट हुआ, काट लिया चींटी ने। तो चींटी की जो बाइट होती है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। एंड वी आर एडवाइज्ड टू यूज द बेस एज द लाइम वाटर। क्या करते हैं हम लोग, लाइम वाटर की बात करते हैं। लाइम वाटर हैज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो द बेस, इट विल ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ द एंट। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर ये जो OH है ये क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ठीक है। one more thing is that when we have intaken some food, और हम लोगों ने कुछ खाना खाया है, तो it will stuck into the teeth, हमारे दांतों में फंस कर रह जाता है वो। और दांतों में फंस कर रहने से some of the bacteria are there that जो उसको क्या करते हैं, वो उसको फर्मेंट कर देते हैं, सड़ा देते हैं। It means the bacteria will produces the more acid in our mouth। हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी। का मीनिंग क्या है कि हमारा जो 5.4 pH था उससे भी कम आ जाता है, ये 2 to 3 यहां तक pH आ जाता है। तो फॉर दैट रिजल्टिंग क्या होगा, उसमें हमारा जो टीथ है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर दैट वी ऑलवेज यूज द टूथपेस्ट, दैट इज बेसिक इन नेचर। वो टूथपेस्ट जो था आपका वो किस नेचर का था, बेसिक इन नेचर। कैसा था, बेसिक था वो। और बेसिक था इसलिए वहां पर क्या हुआ, बेसिक नेचर का होने के कारण क्या हुआ, जो एसिड वहां पर माउथ के अंदर प्रेजेंट हुआ उसको उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। आ रही है बात समझ में, उसको उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। आ रही है क्या बात समझ में, उसको उसने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चले आगे, चलिए न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन के मैंने यूजेस आपको बता दिए हैं। एसिड बेस व्हाट विल बी फॉर्म, मैंने अभी एक पीटी में एक एग्जांपल दिया था, पीटी में एक ब्लैंक दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन एसिड एंड सॉल्ट,
some of the students have written base and salt, some of the students have written salt only, or some of the students have salt plus water. The correct answer is salt plus water. Okay, if you are writing the salt, then it will be correct. Okay, now इसका एक रिएक्शन और देखते हैं. करोजन की बात करी हम लोगों ने, तो सपोज द आयरन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन द ओपन एनवायरमेंट. ओपन एनवायरमेंट में मैंने क्या करा है, ओपन एनवायरमेंट में आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखा है. आयरन इज द कोरोसिव सब्सटेंस. आयरन इज द कोरोसिव सब्सटेंस व्हेन इट विल कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एसिड बेस ऑन वाटर और वाटर वेपर्स और एयर के कांटेक्ट में जब वो आता है तो इट विल ऑक्सीडाइज. ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में वहां पर क्या बन जाएगा, उस आयरन का ऑक्साइड बनता है. दैट इज कॉल्ड द रस्ट. दैट इज कॉल्ड द रस्ट. वो क्या बन जाता है, रस्ट फॉर्मेशन कर देता है. और रस्ट फॉर्मेशन जो बनाता है, जो ऑक्साइड बनेगा, दैट इज ऑलवेज हाइड्रेटेड. ठीक है, मैंने आपको एसिड के यूजेस भी बता दिए, बेस के यूजेस भी बता दिए हैं, न्यूट्रलाइजेशन के यूजेस भी आपको बता दिए हैं. ठीक है, बेसिस के यूजेस क्या थे हम लोगों ने देखे थे. बेसिस आर यूज्ड एज द बेसिस आर यूज्ड इन द कार बैटरीज लाइक द सल्फ्यूरिक एसिड. उसके अंदर क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था. क्या था बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड था. कार बैटरीज में क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड. क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, H2SO4 और HNO3, ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं आपके नाइट्रोजन के और सल्फर के, दीज आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन ऑल्सो. दैट्स वाई द एसिड ऑलवेज कॉजेज द एसिड रेन. एसिड रेन भी वो कॉज करते हैं. दे ऑलवेज एक्ट एज द कोरोसिव सब्सटेंस. दे एक्ट एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं. क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं. सो नाउ वी विल मेक द डिफरेंस बिटवीन देम. एसिड और बेस का डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए आप लोग. These are the acids and these are the base. Acids and base. Acids और base दोनों आपके आ चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसका, जो ये है, ये टच में कैसे हैं, सॉरी, इनका जो टेस्ट होता है, टेस्ट आर सॉर. और इनका कैसा होता है, bitter टेस्ट होता है. These are bitter in taste. Next, on dissolving in water, they will provide H plus ion. It will gives OH minus ions. Next, it turns blue litmus to red. It turns red litmus to blue. Red litmus to blue. Next, the pH value for the acids is below 7. इसका मतलब क्या हुआ, 0 to 6.9. The pH ranges for the bases is above 7. इसका मतलब क्या हुआ, 7.1 से लेकर 14 तक. आ रही बात समझ में. आफ्टर दैट हमको डिफरेंसेस में ये चीज नहीं लिखनी है कि एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड बेस रिएक्ट टू द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. तो दोनों में क्या हो गया, वो तो एक तरह से सिमिलरिटी हो गई. तो नेक्स्ट वन इज दैट इट एसिड्स आर आल्सो कोरोसिव
bases are also corrosive in nature. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है that is also performed by the acids and also performed by the base. तो we don't have to write these 2 points. ये दोनों आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस और व्हेन द बेस रिएक्ट विद एसिड्स इट विल प्रोड्यूसेस द हाइड्रेटेड सॉल्ट और द न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होता है वो कितना होता है बेटा, 7। इट इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, some of the things that will indicates the presence of acids by change in the color or known as the indicators. Indicators means that indicates the presence of acids and base. Indicates the substances which change their color in acids and bases. एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस में जो सब्सटेंसेस अपना कलर चेंज कर लेते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंडिकेटर्स बोले जाते हैं। एंड दीज इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। दैट इज, फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स। यहां पर आपकी बुक में जो दिया है वो 2 ही टाइप के दिए हैं। इट इज द नेचुरल इंडिकेटर and second one is synthetic indicator. Second one is synthetic indicator. Natural indicators that are found in the nature, जो nature में already present है in the natural things. That is the, suppose turmeric, टर्मरिक के अंदर है। आफ्टर दैट रेड कैबेज, रेड कैबेज है, इट इज प्रेजेंट इन द चाइना रोज, प्रेजेंट इन द चाइना रोज, इट इज प्रेजेंट इन द लिटमस, प्रेजेंट इन द लिटमस। दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारी नेचर के अंदर प्रेजेंट है, दैट ऑलवेज शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। नेचुरल, सिंथेटिक में देखो क्या है, सिंथेटिक में क्या होता है, सिंथेटिक जैसे मैं टर्मरिक की बात करूं, मैं टर्मरिक जो होता है दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। जब हम लोग टर्मरिक को बेस के अंदर डाल देते हैं तो इट विल प्रोड्यूस द रेड कलर। कैसा हो जाता है इसका कलर, रेड। घर आज क्या करना है, थोड़ा सा टर्मरिक लेना है, उस टर्मरिक को हम लोगों को क्या करना है, साबुन के पानी में घोलना है। साबुन के पानी में थोड़ा सा घोलते हैं हम लोग तो इट विल फॉर्म्स इट्स रेड कलर। वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द मैन मेड और मशीन मेड इंडिकेटर्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सपोज यहां पर मैं आपको बता दूं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन, थाइमोल ब्लू, थाइमोल रेड। ये क्या होता है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को शो करते हैं। वन मोर थिंग इज दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एसिड्स और बेस दोनों में ही क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। आइए बात समझ में। तो ये आपका क्या था चैप्टर। इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।